हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है संडे, 12 तारीख हो गई है और अभी दोपहर का टाइम हो गया है और दूध वाला आ गया था तो मैंने यहाँ दूध गर्म करना रख दिया है। और आज मैं लेके आई हूँ बेर। तो इस सीजन की पहली बार बेर खाएंगे हम। खा लिए वैसे हमने, 1 किलो लेके आई थी, 50 रुपए किलो है, ये सामने से ही लेके आई थी। और ये गाजर लेके आई हूँ, गाजर का अचार डालूंगी। वैसे पहले वाला बचा भी हुआ है लेकिन पहले ही डाल लो क्योंकि तैयार होने में भी तो 1 हफ्ता लग जाता है। गाजर जब डालती हूँ तो टाइट टाइट होती है, तो थोड़े दिन बाद वो सही नरम हो जाती है, खाने का हो जाता है। तो अभी पहले वाला खत्म नहीं हुआ था तो अभी डाल के रख लूंगी। अभी गाजर छील के धो के काट के सुखा लूँ इनको पहले, फिर शाम को डाल लूंगी। और नाश्ता पानी हमने आज जो चूरमा शाम का बचा हुआ था वही खा लिया था। चाय मम्मी ने चाय ली थी और मैंने दूध लिया था, तो नाश्ता हमारा उसका हो गया है। सुमित आज है नहीं तो और कुछ नहीं बनाया नाश्ते में। और मम्मी अभी नहाने गई है तो मैं अपनी गाजर छील के काट लेती हूँ और फिर मैं भी नहा के आऊंगी। और कई दिन हो गए घी भी नहीं निकाला है, मलाई भी बहुत इकट्ठी हो रखी है, एक डोंगा पूरा भर गया है मलाई का। तो आज घी भी निकाल लूंगी, काम तो ज्यादा है नहीं तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज घी भी निकाल लूँ, अचार भी डाल लूँ, तो ये वाले काम कर लेती हूँ आज। तो बस अभी काट लेती हूँ गाजर अचार बनाने के लिए। और बहुत ही टेस्टी लगता है सच में गाजर का अचार। कोई भी सब्जी बन रही हो, कुछ भी हो, तो सारे गाजर का अचार जरूर लेते हैं साथ में। अच्छा इतना लगता है, इतना टेस्टी लगता है। तो अब की बार 1 किलो गाजर लेके आई हूँ तो 1 किलो का डालूंगी। पिछली बार मैंने आधी किलो का डाला था, अब की बार 1 किलो का डालूंगी। तो छील लेती हूँ अभी गाजरों को। और लग गई हूँ मैं अभी गाजरों को छीलने। और मैंने ना मिर्च का अचार भी डाला था, जो पहले गाजर का अचार डाला ना उससे भी पहले मैंने मिर्च का अचार डाला था, लेकिन वो अब तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। वो थोड़ा सा अभी बच ही रहा है क्योंकि मिर्च का अचार सुमित खाते हैं, मैं और मम्मी तो खाते ही नहीं। और गाजर का अचार हम सारा ही खाते हैं इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाता है। गाजर का और आम का तो सबको पसंद है और मेरे को तो सबसे ज़्यादा आम का पसंद है। और अभी हमारा ना आम का अचार भी ख़त्म हो गया है, लेकिन आम का अचार तो अभी डलेगा नहीं, मई जून में डलेगा, जब कच्चे आम आएंगे तब डलेगा। और हमने 2 साल पहले डाला था ना, तो वो 2 साल तक चल गया। 5 किलो कच्चे आम का अचार डाला था हमने 2 साल पहले, तो 2 साल निकाल दिए हमारे। और गाजरों को छील के इनको आगे पीछे से काट के और अच्छे से धो के अब बस इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। और यहाँ स्लेब पे ही सुखा दूँगी कपड़ा बिछा के। वैसे तो धूप में सुखाओ ना तो आधा घंटा बहुत होता है, तो आधे घंटे में ऐसे ही सूख जाती हैं धूप में तो। लेकिन ऊपर कौन जाएगा, तीसरी मंजिल पे जाना पड़ेगा सुखाने के लिए। तो अभी दोपहर हुई है, मैं दोपहर में ही यहीं नीचे ही सुखा दूँगी। और जब शाम के सारे काम निपट जाएंगे ना रात को, तो लास्ट में जब इनका अचार डाल लूँगी तो ये तब तक अच्छे से सूख जाएंगी। तो बस अभी 2 कपड़े बिछा लिए मैंने ये, तो इन पे फैला दूंगी गाजरों को, तो शाम तक सही सूख जाएंगी, अचार डालने की हो जाएंगी मतलब। और अभी लंच का टाइम हो गया है तो मैं लंच के लिए बना रही हूँ आज पुलाव। मैं और मम्मी, हाँ सुमित शाम तक आएंगे, सुमित का फ़ोन आया था, बोले 2-3 बजे के आसपास चलूँगा। तो सुमित शाम तक आएंगे तो मेरा और मम्मी का ही मैंने खाना बनाया, पुलाव बना दिए, इधर बस पकने ही वाले हैं। और खाना खा के लंच वगैरह करके और सारी किचन बर्तन सब साफ़ करके अब लग गई हूँ मैं घी निकालने। तो 1 कटोरा भर के मलाई हो रही थी क्योंकि घी निकालने का टाइम ही नहीं लग रहा था। ये हफ्ता 10 दिन के आसपास की मलाई हो गई होगी इकट्ठी। और जो डोंगा भरा मलाई का था वो उसकी मलाई मैंने पतीले में निकाल ली है और एंड ग्राइंडर से ही भिगो दिया है। और अभी ठंड है ना, तो ठंड में मैं गर्म पानी डाल लेती हूँ, मतलब कुछ ठंडा और कुछ गर्म। तो गर्म पानी डालने से है ना बिल्कुल 5 मिनट में ही घी निकल आता है, मक्खन निकल आता है। और जब गर्मी होती है ना तो गर्मियों में ठंडा डालने से मक्खन सही निकल आता है। तो आज मैंने गर्म पानी डाला है और फिर ये घी था जो ये मैंने ठंडे पानी से धो दिया था, मतलब जो इसकी लस्सी सी थी ये सारी निकाल दी थी। और अभी गैस पे रख दिया है घी बनने के लिए। और साइड में ये जो दूध सा लस्सी सी बची थी ना घी मक्खन निकालने के बाद, तो ये भी गर्म करने के लिए रख दिया है। इससे मैं निकाल लूँगी पनीर। तो दोनों चीज़ें रख दिया मैंने गैस पे। और ये देखो पनीर निकाल लिया है मैंने उसको छान के।
और आज है ना मतलब इसमें जो ये दूधा बचा था इसमें मैंने कोई भी खट्टी चीज़ नहीं डाली, नींबू का रस वगैरह नहीं डाला, अपने आप ही फट के पनीर बन गया। क्योंकि मलाई कई दिन की हो गई थी ना तो उसमें अपने आप ही खटास आ गई थी और फिर मैंने उसको छान दिया। और इसकी बर्फ़ी मैं फिर बनाऊँगी, कल बनाऊँगी या परसों बनाऊँगी। तो मैंने अभी रख दिया है इसको फ्रिज में। और ये घी भी निकल आया है तो बस अब इसको छान लेती हूँ घी को, ये भी पक गया था। और अभी आ गई हूँ मैं, ये कपड़े जो कल धोए थे मैंने वो सूख गए थे, कुछ तो मैंने नीचे सुखा दिए थे और एक बार के मैं ऊपर सुखाया आई थी, तो वो तो मैंने कल ही उतार के कल ही तय कर दी थी उनकी। और ये आज सूखे हैं और वैसे नीचे हैं भी सूख ही रहे हैं आजकल, क्योंकि इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही है ना तो नीचे भी एक ही दिन में सूख गए। और नीचे मैंने इन्हें बेड शीट वगैरह सुखा रखी थी तो ये तो जल्दी ही सूख जाती है। एक तो ये सर्दियों की बेड शीट है ना, ये तो मशीन में सुखाने के बाद तो बस 2-3 घंटे ही लेती हैं सूखने में, अगर धूप में डाल दो तो। लेकिन मैंने नीचे डाल रखे थे तो एक दिन में सूखी हैं। तो बस ये उतार लाई हूँ सारे कपड़े और अब इनकी कर देती हूँ तय फटाफट और फिर मैं इनको जचाऊँगी अलमारियों में। और अभी हो गया शाम की चाय का टाइम, तो मम्मी के लिए मैंने चाय बनाई थी और मेरे लिए मैंने ग्रीन टी बनाई थी। और भूख भी लगी हुई थी, शाम को लगी जाती है। और ये दिन में पुलाव बना लेते हैं ना तो चावल जो है जल्दी पच जाते हैं तो भूख बहुत जल्दी लगती है। 2-3 घंटे होते नहीं खाए हुए और तभी भूख लगाती है। तो मैंने कुछ तो मूंगफली फ्राई कर ली थी, नमकीन वगैरह ख़त्म हो रखी थी तो नमकीन थी नहीं तो कुछ मूंगफली फ्राई कर ली थी। और कुछ पॉपकॉर्न, आधा पैकेट था जो पॉपकॉर्न, उसके पॉपकॉर्न बना लिए हैं। तो चाय के और ग्रीन टी के साथ हम ये खाएंगे। ये देखो गाजर बिल्कुल सूख गई हैं, अब इनका अचार डाल देती हूँ। पूरा दिन हो गया इनको सूखते हुए, अब की बार ज़्यादा सूख गई पिछली बार से, तो बस डाल लेती हूँ जल्दी से इनका अचार। डाल ली है गाजर मैंने कढ़ाई में और ये सारे राई, हल्दी, नमक, ये सब को मैंने पीस लिया है। और ये आमचूर पाउडर, नींबू का रस और ये है लाल मिर्च, तो अभी बस इन पर डाल देती हूँ। सबसे पहले लाल मिर्च डाल देती हूँ, तो मैं 2 चम्मच डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, बहुत है 2 चम्मच। तो हल्दी और उसके बाद नमक स्वाद अनुसार, मैंने 2 चम्मच नमक डाल लिया, 2-2.5 चम्मच तो काफ़ी है, छोटी चम्मच है। और फिर आमचूर पाउडर, उसके बाद ये दरदरी पिसी हुई सौंफ और फिर राई डाल दी है। और अब डाल देती नींबू का रस और अब इसमें डाल दूँगी तेल, सरसों का तेल। बस काफ़ी होगा, अब इसको मिला लेती हूँ सारे को, अच्छे से मिला लो इसको। ये देखो मिला दिया अच्छे से और गाजर का अचार बनके तैयार है। वही देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। बस अब इसको डिब्बे में डाल देती हूँ, मिल गया अच्छे से ये। और अचार डाल दिया मैंने, टेस्टी टेस्टी गाजर का अचार। 1-1.5-2 महीना तो चलेगा ही आराम से, क्योंकि पहले वाला भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है और अब ये 1 किलो गाजर का और डाल दिया है तो 1.5-2 महीना तो चल ही जाएगा। और बस जो अचार डालने के मतलब बर्तन हुए थे वो भी मैंने साफ कर दिए हैं और बस सभी सारे काम निपट गए हैं और बस सोने की तैयारी है। तो चलो फिर इस व्लॉग का अब हम यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।